देखिए ब्रांच में 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है आपका, फाइनल अकाउंट विधि है, ठीक है, यानी अंतिम खाता विधि में आपको कैसे बनाना है वो ध्यान दीजिए। आप पहले ब्रांच अकाउंट बनाए, ध्यान दीजिए, ब्रांच अकाउंट जो आप बनाए तो ब्रांच अकाउंट में आपने गुड सप्लाइड, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, हर बात का चर्चा किया। और ये है आपका फाइनल अकाउंट विधि। और फाइनल अकाउंट विधि में यानी जब आप फाइनल अकाउंट बनाए होइएगा, ध्यान रखिए, दीजिए बात पर कि उसमें आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में डेटर का चर्चा नहीं किया था आपने, वो बैलेंस शीट में जाता था। फाइनल अकाउंट में मतलब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में नहीं जाता था। तो वैसे ही यहाँ जो हम फाइनल अकाउंट विधि से ब्रांच का फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें डेटर शब्द का चर्चा उसमें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, और इसमें ये जो गुड सप्लाइड होगा, सेल्स होगा, ये सब मात्र बात होगा इसमें। और जो खर्चे हैं वो खर्चे मात्र होंगे, डेटर का चर्चा इसमें नहीं होगा। और दूसरी बात, इसमें जो आपका ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो होगा, गुड सप्लाइड यानी परचेज के रूप में गुड सप्लाइड तो होगा। तो ये होगा आपका शुद्ध मूल्य पर होगा। इसमें यदि लाभ शामिल है तो वो लाभ को आपको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना, यानी हटा देना है। आया बात समझ में? तो इसमें क्या सब होगा ध्यान दीजिए। इसमें हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ कानपुर ब्रांच है। सवाल देख लीजिए, कानपुर नहीं, वाराणसी ब्रांच है। कानपुर आपका हेड ऑफिस है और वाराणसी ब्रांच है ऑफ वाराणसी ब्रांच, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग दिया हुआ है सवाल में, देखिए तो नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए। देखिए कैसे बनेगा ये DRCL। सवाल में क्या सब है देखिए, शेष माल 1 अप्रैल 2015 को बीजक मूल्य पर 12,500 और भेजा है लागत पर 25% जोड़कर। जब लागत पर 25% होता है तो 25/125 करके हम लोग समाप्त करते हैं ना। तो 25/125 का मतलब 1/5 भाग समाप्त करना है, उसमें से करना है ना। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक है 12,500, ध्यान दीजिए यहां पर लिखेंगे हम लोग टू ओपनिंग स्टॉक 12,500 इनर कॉलम में रखे, इसमें से लेस करेंगे रिजर्व को क्या करेंगे 1/5 भाग समाप्त करेंगे। तो 12,500 का 1/5 भाग कितना 2500, कितना होगा 2500। मुजबानी कैलकुलेशन करना नहीं जानते हैं, 12,500 गुने 25 पंचे 125 होता है ना, तो काट दीजिए 2500 होगा। वो 2500 इसमें से समाप्त कीजिए 10,000, यानी ओपनिंग स्टॉक कितना का हुआ 10,000 का। आया बात समझ में? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक वो तो ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड में जाएगा। अब देखिए विविध ऋणी यानी डेटर का चर्चा तो इसमें होगा नहीं। वर्ष की नगद बिक्री उधार बिक्री, तो नगद बिक्री उधार बिक्री किधर जाता है बाय सेल्स। इसमें आपका कैश सेल्स कितना है वो देखिए और क्रेडिट सेल्स कितना है वो देखिए। तो कैश सेल्स है आपका कितना 54,000 और ये 35,000, मतलब 89,000 टोटल सेल्स है आपका, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, कानपुर से भेजा गया माल, देखिए खातों से प्राप्त रोकड़ ब्रांच अकाउंट में कितना रुपया पाया है वो लिखते थे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं सेल्स, नगद बिक्री और उधार बिक्री, कितना नगद पाया वो नहीं लिखेगा, ठीक है। वो सब जाएगा तब फाइनल अकाउंट जब बनाएगा ना बैलेंस शीट,
उसमें लिखेगा कि कितना कैश मेरे पास आया, ये सब उसमें दिखाएगा, डेटर्स ऑफ बैलेंस शीट में दिखाएगा, इसमें नहीं जाएगा। अब चलिए, कानपुर से भेजा गया माल कितना है देखिए तो 91,000। यहाँ चलिए टू परचेज के रूप में, डेबिट में टू परचेज लिखते हैं ना, तो परचेज के रूप में यहाँ पर गुड्स सप्लाइड लिखिए, गुड्स सप्लाइड, ठीक है। 91,000 है, तो इसमें से लेस रिजर्व, प्रॉफिट रिजर्व तो समाप्त होगा ना, इसमें से रिजर्व को क्या कीजिए, समाप्त कीजिए, कितना 1/5 भाग, तो इसका 1/5 भाग होगा आपको 18,200, कितना होगा 91,000 का 1/5 भाग 18,200 होगा। 90,000 का 1/5 18,000, 18 पंचे 90, और 1,000 का 1/5 भाग 200, 18,200 घटा दीजिए 72,800, ये हो गया आपका गुड सप्लाई। अब होगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए ऊपर में दिया हुआ था 15,000, यहां पर क्या हो जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 15,000, 15,000, इसमें भी लेस कीजिए प्रॉफिट रिजर्व जो है आपका रिजर्व, कितना 1/5 भाग, तो इसका कितना निकलेगा 3,000, घट जाएगा, कितना बचेगा 12,000 बचेगा ना। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में एक मजदूरी भी होता है, वेजेस, इसमें देखिए वेजेस का आइटम आपको 3400 दिया हुआ है ना, तो वेजेस इसमें आ जाएगा टू वेजेस, कितना है 3400 है ना, ठीक है। बस ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला आइटम इतना ही है आपका। अब आगे देखिए पीएल अकाउंट में जाने वाला कौन कौन सा खर्चा है, तो कानपुर से अदा किया गया कर एवं किराया यानी रेंट एंड रेट्स, ये जाएगा पीएल अकाउंट में। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा, उसका काम बाद में करेंगे जोड़ घटाओ। अभी देखिए टू रेंट एंड रेट्स, कितना है रेंट एंड रेट्स 4,000। उसके बाद एक और खर्चा है विविध व्यय, कानपुर से अदा किए गए विविध व्यय 800, टू सन्ड्री एक्सपेंस, कितना है 800, हो गया ना। देखिए सारा का सारा आइटम लगभग हो गया फाइनल अकाउंट विधि से जाने वाला, ठीक है। अब यहां पर जोड़ घटाव करेंगे, पहले यहां करेंगे तो यहां क्या निकलेगा आपका 1,01,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा यहाँ पर आपका सीडी, ये टोटल हो गया आपका कितना 1,01,000, तो यहाँ भी 1,01,000, 1,01,000 में से इतना को घटाइए 14,000, ये आपका क्या निकला है ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बन के 14,800, तो यहाँ भी 14,800, यहाँ भी 14,800, और 4,800 घटेगा तो कितना बचेगा 10,000, ये आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। है आंसर नहीं है? तो ये आपका सवाल बनकर तैयार हो गया। किसी को दिक्कत है इस बात को समझने में? धन्यवाद।